जय गुरुदेव। तो आज का हमारा जो ज्ञान पत्र है, हमारी जो नॉलेज शीट है वो ये है कि विभिन्न प्रकार की समझ। यह ज्ञान पत्र परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने 14 अक्टूबर 1998 को मॉन्ट्रियल आश्रम कनाडा से दिया था। तो ये जो ज्ञान पत्र है ना कि विभिन्न प्रकार की समझ, इसमें 3 प्रकार की समझ के बारे में गुरुदेव ने हमें बताया है। तो पहले आता है बुद्धिगत समझ, उसके बाद है अनुभवगत समझ और उसके बाद अस्तित्वगत समझ। तो जो बौद्धिक समझ है ना, उसमें ये आता है कि हाँ कहना, स्वीकार करना, है कि नहीं। और जो अनुभवात्मक समझ है, उसमें अनुभव करना है कि यह स्पष्ट है, ऐसा अनुभव करना। और जो अस्तित्वगत समझ है वह अकाट्य है और यह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। देखो, यदि अनुभवात्मक समझ नहीं है तो जो भी तुम सुनते हो ना, वह केवल शब्दाजाल ही रह जाएगा, क्योंकि अनुभव अधिकतर भावनात्मक स्तर पर होते हैं, है कि नहीं। जो भी तुम एक्सपीरियंस करते हो, अनुभव करते हैं, वो इमोशनल लेवल पर ही तो होते हैं। और बुद्धि के स्तर पर तुम ये जान सकते हो कि तुम खोखले और खाली हो, लेकिन वास्तव में बैठना और खोखला और खाली होना, ये अनुभव करना एक बिल्कुल अलग बात है। मतलब कि बुद्धि के स्तर पर तुम ये जान सकते हो, लेकिन वास्तविकता में इसको अनुभव करना एक अलग स्तर की बात है, एक अलग लेवल की बात है। और जब किसी को एक अनुभव होता है किसी भी चीज़ के बारे में, अगर किसी को कोई अनुभव होता है तो वो क्या करता है, उसके विषय में और अधिक जानना चाहता है और अधिक उसके भीतर क्यूरियोसिटी जागती है। और जो जानना चाहता है और साधक बन जाता है। और यदि तुम्हारी समझ केवल बुद्धि के स्तर पर है तो तुम सोचोगे कि तुम सब कुछ जानते हो। अधिकतर धर्मशास्त्री इसी श्रेणी में आते हैं। देखो, अस्तित्वगत समझ में अनुभवगत और बुद्धिगत दोनों स्तरों की समझ निहित है, परंतु यह दोनों से परे है। बहुत सुंदर कहा है गुरुदेव ने यहाँ पे। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि हम वहाँ कैसे पहुँचे। तब गुरुदेव ने कहा, देखो, ऐसा कोई निर्धारित मार्ग नहीं है। हाँ, लेकिन जब फल पिकता है तब वह स्वयं ही गिर जाता है। और अगला प्रश्न ये है कि संशय क्या है। तब गुरुदेव ने कहा, मन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को चुनौती देता है। कितना सुंदर कहा है ना। और आगे बोनस ज्ञान में गुरुदेव ने बहुत सुंदर हमें ये बताया है कि हालांकि कोई पथ नहीं, फिर भी गुरुदेव ने अष्टांग योग के एक सहज व्याख्यान के दौरान पथ के विषय में कुछ मनोरम संकेत दिए। जैसे एक मध्याह्न ध्यान के बाद आफ्टरनून का एक मेडिटेशन था, उसके बाद जिसमें से कुछ साधक करने में व्यस्त रहे होंगे और या फिर कुछ लोग समापन करने में, तो जय गुरुदेव के लिए अधीर रहे होंगे। समापन करके जय गुरुदेव बोल के बस निकले अभी। तो गुरुदेव ने कहा, साधन में प्रसन्न रहो, साधन को प्रेम करो। प्रेम लक्ष्य है, उसका साधन भी प्रिय होना चाहिए। प्रेम तब उमड़ता है जब कोई प्रयास नहीं, जब सभी गतिविधियों को त्याग कर दिया जाता है
तब प्रेम का प्रस्फुरन होता है। इस विषय पर अगले सप्ताह के ज्ञान पत्र में और भी अधिक गहराई से पढ़ेंगे, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो बहुत ही सुंदर आज का ये ज्ञान पत्र है कि विभिन्न प्रकार की समझ। जय गुरुदेव। Don't forget to like, share and subscribe and turn on the notification for more beautiful knowledge videos.